स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज हमारा जो पार्ट 5 है उसमें मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे कि हमने कोशिका की डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो आज हम इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों में डिफरेंट करने के लिए, अंतर करने के लिए एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 9th क्लास के साथ साथ एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। सीबीएसई बोर्ड, यूपीएससी बोर्ड, आईएससी बोर्ड, सभी बोर्डों में लगभग आता ही रहता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक वर्ड्स है और यूकैरियोटिक, ठीक है, इनका मतलब समझते हैं। इसके बाद इनकी डेफिनेशन और जिनमें अंतर है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारा यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, मैं दोनों को साथ साथ समझा रहा हूं ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छी प्रकार से आ जाए। प्रो मीन्स, और यहाँ जो यूकैरियोटिक है ये वाला शब्द, और ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आपको दो खंडों में तोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, कैरियो और टिक, ऐसे ही आपको इसको भी यू और कैरियोटिक दो खंडों में आपको तोड़ देना है। ठीक है, अब यहां पर प्रो मीन्स क्या होगा? प्रीमिट, मतलब बात अगर केवल आधी हो, आगे। प्रीमिटिव मतलब आधी बात। और यहां पर क्या होगा? यू मीन्स वेल, मतलब गुड। ठीक है, तो ये तो था इनका मतलब। प्रो मीन्स प्रीमिटिव और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, केंद्रक आप समझते होंगे, जो कोशिका का बीच वाला पार्ट होता है उसी को हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है साहब, अब देखिए जरा यहां, अब इसमें क्या होगा? मतलब ऐसी कोशिका जो क्या हो? आधी हो, यानी कि जिनकी संरचना आज्ञावस्था में होती है। ठीक है, आज्ञावस्था। और इसमें क्या होगा? इसमें पूर्ण विकसित कोशिका, पूर्ण विकसित कोशिका। तो इसका तो ये मतलब हो गया। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब है कि ऐसी कोशिका जो पूरी तरह विकसित हो, यानी कि जिनकी कोशिका कला हो, जिनके केंद्रक की बाहरी झिल्ली हो, जिनके अंदर जो कोशिकांग है वो पूरी तरह विकसित हो गए हो, उन्हीं को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे करके आप इसको दो खंडों में तोड़ेंगे, जैसे संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, यू का मतलब हो गया वेल, मतलब गुड, यानी कि पूरी तरह विकसित कोशिका। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, मतलब आज्ञा कोशिका, यानी कि जिसका जो केंद्रक है वो पूरी तरह विकसित ना हो, उसी को कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब देखते हैं इनमें दोनों में अंतर क्या होगा। ठीक है, अगर हम इनके अंतर की बात करें, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर प्रो और कैरियोटिक, प्रिमिटिव ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा, और यू के वेल या गुड, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। इसमें क्या आ जाएगा? जो पूरी तरह विकसित कोशिका हो, और इसमें जो पूरी तरह विकसित कोशिका ना हो। हालांकि अगर हम बात जंतु और पादप की करें तो ये कंडीशन दोनों के लिए ही होती है। मतलब कहीं ना कहीं जंतु कोशिका में भी प्रोकैरियोटिक हो जाएगी और यूकैरियोटिक हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम प्लांट सेल की बात करें, कोशिका, पादप कोशिका की बात करें, तो उसमें भी सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, उनमें भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह की कोशिकाएं होती है। ठीक है, अब अगर हम प्रोकैरियोटिक की संरचना की बात करें तो ये किन में होती है? वायरस में होती है। वायरस और बैक्टीरिया, जिसको आप जीवाणु कहते हो, और वायरस को आप विषाणु कहते हो। यानी कि इनकी कोशिका जो होती है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, मतलब इनका जब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या होता है? एक वृद्धि होती है, यहाँ सेल डेवलपमेंट होता है, तो इनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो डायरेक्टली जो इसका जीव द्रव्य होता है कोशिका का, वे उसमें फैले हुए रहते हैं। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में ही जो गुणसूत्र होते हैं, डीएनए आरएनए होते हैं, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, वो पूरी कोशिका में फैले होते हैं। ठीक है, मतलब ये इनके लिए एक निश्चित आकार नहीं होगा भैया, यहाँ केंद्रक कला नहीं होगी, केंद्रक कला नहीं होगी।
मतलब केंद्रक के लिए एक अलग से कोई एरिया नहीं होगा जैसे इसमें होता है। आप समझ सकते हो यहाँ, जैसे कि इसमें होता है केंद्रक कला, लेकिन इसमें केंद्रक कला नहीं होगी। इसके अंदर जो केंद्रक में उपस्थित पदार्थ होते हैं, जेनेटिक्स पदार्थ होते हैं, वो डायरेक्ट कोशिका के अंदर ही फैले हुए रहते हैं, जगह जगह होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी कोशिकाओं में, मतलब जो आप प्रोकैरियोटिक कोशिका देख रहे हो, ऐसी कोशिकाओं में भैया हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इस तरह की चीजों का भी पूरी तरह से जो विकास है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं विद्यार्थियों, जो राइबोसोम होते हैं ना, इसके अंदर केवल 70S टाइप के होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही टाइप के राइबोसोम इसमें होते हैं। अगर हम यूकेरियोटिक की बात करें तो इसमें 70S और 80S दोनों तरह के राइबोसोम होते हैं, दोनों तरह के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, तो आप अब देखते हैं इनका अंतर, इनमें अंतर कैसे निकालेंगे आप। पहला अंतर तो आप यही कह सकते हो कि इनकी जो कोशिका होती है, इनकी कोशिकाओं में केंद्रक अलग से नहीं होता। ठीक है, इनके केंद्रक कला नहीं होगी और इसमें केंद्रक कला प्रेजेंट होगी। ठीक है, आप पहला अंतर ऐसे कह सकते हो कि केंद्रक कला इसमें नहीं होगी और इसमें उपस्थित होगी। इसमें यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये विकसित कोशिका है जिनका विकास पूरी तरह से हो चुका है। और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला नहीं होगी, बल्कि जो पदार्थ केंद्रक के अंदर होते हैं वो इनकी पूरी कोशिकाओं में ही, ठीक है, कोशिका द्रव्य में ही घूमते रहते हैं, फैले रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी जो माप है। इनकी माप लगभग छोटी होती है, 1 से 4 माइक्रोमीटर के आसपास। ठीक है, 1 से 4 माइक्रोमीटर के आसपास इनकी माप होती है। और इनकी कोशिका जो होती है वो लगभग 25 माइक्रोमीटर की माप वाली होती है। तो आप इसका दूसरा अंतर ये भी कह सकते हो। ठीक है, 1 से 4 माइक्रोमीटर, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो छोटी होती है और जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं राइबोसोम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं। और इसमें 70S के भी होंगे और 80S के भी राइबोसोम होंगे। ठीक है, राइबोसोम होते हैं, आप ऐसा इसमें लिख सकते हो। ठीक है, 3 पॉइंट आपके क्लियर है। इसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं इसका। इसमें केंद्रक नहीं होगा, केंद्रक इसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें केंद्रक होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक होता है। जैसे मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूं, ये एक आपको याद करने का तरीका है, लेकिन आपको एग्जाम में इसका पूरा वर्णन लिखना होता है। ठीक है, आपको यहाँ नो और यस लिखने से काम नहीं चलने वाला, आपको वहां पर पूरा लिखना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, ठीक है, आपको मैं ऐसा समझा रहा हूं। इसके बाद अगर बात करें सूत्री यानी कि सेल डेवलपमेंट की, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन इसके अंदर होता है। भाई एक कोशिका से जब 2 कोशिकाओं में क्या होता है, ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है, तभी तो वृद्धि होती है। सेल डेवलपमेंट कहते हैं जिसको। ठीक है, जैसे हम बड़े होते हैं, पेड़ पौधे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद एक निश्चित आयु के बाद, ठीक है, ये समाप्त हो जाते हैं, इनका अस्तित्व समाप्त होता है। तो यही प्रक्रिया जो है कोशिकाओं के अंदर भी चलती है। अगर हम बात करें विभाजन की, तो इसमें केवल अर्धसूत्री विभाजन होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें अर्धसूत्री के साथ साथ क्या समसूत्री विभाजन भी होगा। ठीक है, इनमें दोनों तरह के जो विभाजन है, अर्ध भी और समसूत्री विभाजन। अर्ध मतलब जब गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ठीक है, जब गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और सम मीन्स जब गुणसूत्र समान हिस्सों में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका 5वां पॉइंट। अब छठे पॉइंट की बात करते हैं। छठे पॉइंट में आप कह सकते हो कि इनमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। ठीक है,
लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन इनमें नहीं होता, जबकि इनमें लैंगिक जनन भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके 5 से 6 पॉइंट वहां पर आसानी से लिख सकते हैं। बाकी मार्क के ऊपर डिपेंड है, अगर ये एग्जाम में 2 मार्क का आता है तो आप इसमें 3 से 4, ठीक है, जो अंतर है वो लिख सकते हो। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क से ज्यादा का आता है तो आप वहां पर इनमें और भी वृद्धि कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको नाम और इनकी जो मतलब है अगर वो समझ में आ जाता है तो आप काफी वर्णन इसके बारे में बता सकते हो। ठीक है ना, कैसे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और इसमें हरितलवक होता है जबकि इसमें हरितलवक नहीं होता। या आप कह सकते हो कि इसकी संरचना क्या होती है, एक साधारण संरचना होती है, एक इजी संरचना होती है, क्योंकि इसमें केंद्रक का अभाव होता है, और इसमें जो है एक जटिल संरचना होती है और दुनिया भर के कोशिकांग इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपकी यह वीडियो समझ में आ गई होगी और टॉपिक आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।